डॉक्टर प्रीति कुमारी श्रीवास्तव, बायोलॉजी टीचर, जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्क्वाड में। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये पूर्णतः समर्पित है माननीय उपायुक्त गोड्डा। उन्होंने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो कार्यक्रम चलाया है अभी NDD नेशनल डिवर्मिंग डे जो 20 अप्रैल को मनाया जाना है, और साथ ही मॉपिंग डे जो है 25 अप्रैल को मनाया जाना है, उसके उपलक्ष्य में मैं इस वीडियो को जोड़ना चाहती हूँ। नेशनल डिवर्मिंग डे पर कृमि से मुक्ति का प्रण लिया गया है। मैं आपको कृमि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास म्यूजियम स्पेसिमेन है और मैं चाहती हूँ कि इस आंदोलन का विशिष्ट प्रयोजन जो है वो क्या है, किस लिए किया जाना है, कैसे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, इसकी जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए। हेलमिंथिस कहते हैं, एक ग्रुप है, श्रेणी है, जिसमें एक विशेष प्रकार के एनिमल्स को रखा गया है। उनको हम लोग वर्म्स भी कहते हैं, ट्रू वर्म्स। दे आर ट्रू वर्म्स। सही मायने में वो कृमि हैं। क्यों भाई? क्योंकि सारे के सारे इन्फेक्टिव होते हैं और संक्रमण करते हैं, और विशेष करके ह्यूमन बीइंग, मानव को भी संक्रमित करते हैं। जानवर को तो करते ही हैं, लेकिन मानव को भी संक्रमित करते हैं, पेड़ पौधों को भी करते हैं। यह जो डिवर्मिंग डे मनाया जाना है, इसके संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुछ कृमि होते हैं, जैसे गोल कृमि, राउंड वर्म बोलते हैं उनको। बायोलॉजी में उसका नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। तो सबसे पहले मैं उसका स्पेसिमेन को आपको दिखाना चाहूँगी कि जो राउंड वर्म है वो इस तरह से होता है। आप देखिए इसको, बिल्कुल ऐसे देखने में केंचुआ जैसा लगता है, लेकिन आगे और पीछे पतला होता है, टैपरिंग, और बिल्कुल गोल होता है ये कृमि। ये है, ये फीमेल मादा गोल कृमि है। मादा गोल कृमि जो होती है थोड़ी लंबी होती है, और जो नर गोल कृमि होता है उसका आकार थोड़ा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका अंतिम छोर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ऐसे पेग लाइक होता है। तो मेल कृमि और फीमेल, नर और मादा दोनों होते हैं। ये प्रजनन करते हैं, लार्वा अंडा देते हैं, जिससे लार्वा बनता है। तो अंडा के फेज में भी ये इन्फेक्ट करता है अगर हम खाने के समय हाथ न धोएं, और ख़ास करके मिट्टियों से इनका स्थानांतरण होता है, मिट्टी से फल में, सब्जी में, पानी में। और अगर हम हाथ न धोएं तो इनके अंडे और लार्वे माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू घुस जाते हैं हम लोग के शरीर में, खास करके आंत में जा कर के, और आंत में जा कर के वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रजनन भी करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और हम जो खाते हैं, जो पोषक तत्व हमारे खून में होता है, उसको ये चूस लेते हैं, चुरा लेते हैं हम लोगों के शरीर से। तो ये गोल कृमि हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? ये लुटेरे हैं, हम लोगों के शरीर से पोषक तत्व को चुरा लेते हैं। तो ये तो एक कृमि हुआ। एक दूसरा कृमि है जिसको हम लोग कहते हैं विप वर्म। एक था गोल कृमि, जिसको हम लोगों ने राउंड वर्म कहा, और दूसरा है जिसके पास होता है चाबुक के जैसा रचना, और जिसको हम लोग विप वर्म कहते हैं। विप का मतलब होता है चाबुक। तो विप वर्म जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वर्म होते हैं, और इनके पास एकदम चाबुक के जैसा एकदम पतली सी संरचना होती है। और ये कृमि त्वचा के माध्यम से भी हम लोग के शरीर में घुस जाते हैं, और वहाँ से वेन में, और वेन के थ्रू फिर वो हृदय से होते हुए ब्लड में पहुँच जाते हैं, और खून के माध्यम से वो धीरे धीरे आपके आंत तक पहुँच जाते हैं,
और वहाँ जा कर के पोषक तत्वों की चोरी करते हैं। जो तीसरा कृमि है, और ख़ास करके जहाँ पर माइनिंग एरिया होते हैं, कोल बेल्ट एरिया होता है, वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्रिप्स में रहते हैं, और उनको हम लोग कहते हैं हुक वर्म। उनको हम लोग हुक वर्म कहते हैं। इनमें कांटा जैसा इस तरह से हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम लोग इसीलिए इनको हम लोग हुक वर्म कहते हैं। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल इनका बायोलॉजिकल नाम है, ताकि वो पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाने जा सकें। तो जो हुक वर्म होते हैं ये और भी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कैसे हानिकारक होते हैं? अगर हम नंगे पाँव खुले मैदान में जहाँ पर गंदगी है, पहले से बहुत सारे शौच हैं वहाँ पर, या टॉयलेट्स में अगर हम नंगे पाँव चले जाते हैं तो ये तलवा के माध्यम से ये शरीर में घुस जाते हैं, और फिर वहाँ से वो घुसते हुए ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे आंत में चले जाते हैं और रॉबरी करते हैं, लूटते हैं हमारे पोषक तत्वों को। तो ये तो हुआ कि सिर्फ हमारे पोषक तत्व को ले लेते हैं, इनसे ज़्यादा हानि क्या होगी? हानि होती है। कभी कभी सीवियर एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। ये इतना पोषक तत्व चुरा लेते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है और लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा देते हैं, गैस बना देते हैं। ये जो गोल कृमि मैंने आपको बताया, ये गोल कृमि की साइज़ आप देख लीजिए। बच्चों को खास करके इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मिट्टियों में खेलते हैं और हाथ अगर भली भांति न धोएं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे गांव घर में जिन बच्चों को गोल कृमि का इन्फेक्शन है, ये मल के द्वारा भी साथ में, मल के साथ भी निकलने लगता है, और हमने देखा है कि माँओं को कभी कभी हाथ से वर्म को निकालना पड़ता है। तो ये बहुत ही डरावना होता है, बच्चे भी डर जाते हैं। इसी तरह से एक वर्म और है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। बहुत ही कॉमन है और बहुत लोगों को होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पिन वर्म। पिन के जैसा होता है, छोटा छोटा, ये पिन कृमि हम लोग कहेंगे, पिन वर्म कहेंगे। पिन वर्म जो है ये भी मिट्टी के द्वारा, फल से, सब्जियों के माध्यम से, गंदे पानी से और प्रवेश ले लेता है शरीर में, आंतों में चला जाता है। और ख़ास करके जब प्रजनन करना होता है इनको, तो प्रजनन के लिए ये हम लोगों के आहार नाल के, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का आहार नाल शुरू होता है माउथ से, स्टमक, और आंत होते होते बड़ी आंत के पास ये चला जाता है। बड़ी आंत में खास करके मल द्वार के पास, जिसको हम लोग एनस कहते हैं, मल द्वार या एनस कहते हैं। पिन वर्म वहाँ पर जा कर के प्रजनन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, अंडा लार्वा होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ईचिंग होती है। और कभी भी आप मजबूर हो जाते हैं ईचिंग करने के लिए, जो आपको शर्मिंदगी भी देता है। अगर आप भीड़ भाड़ में हैं और आपको बहुत खुजली हो रही है, आपको ईचिंग करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। तो ये वर्म्स हमारे शरीर में घुसते हैं। अगर हमने ठीक से हाथ नहीं धोया, अगर नाखून नहीं काटे, फल सब्जी को ठीक तरीके से धोया नहीं गया हो, या फिर पीने का पानी सही नहीं हो, कंटामिनेटेड हो, प्रदूषित हो, तो उन सभी के माध्यम से हमारे शरीर में घुस जाता है। कुछ वर्म्स होते हैं, कुछ कृमि ऐसे होते हैं जो हमारी आँखों को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं थोड़ा सा कि वैसे कृमि भारत में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका में, अमेरिका में, इन जगहों में ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ मीट अनकुक्ड, अगर सही ढंग से मीट पका हुआ ना हो, मीट, मछली, चिकन या एनिमल ओरिजिन के जो फूड हम लोग खाते हैं,
अगर सही ढंग से वो पका नहीं हो तो उसके माध्यम से ये हम लोग के शरीर में घुसते हैं और आँखों की रोशनी भी चली जाती है, जिसमें एक जो कॉमन कृमि है जिसका नाम है लोआ लोआ, लोएसिस करता है। एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था, मिस्टर लोआ लोआ तेरी आँखों में क्या है, तेरी आँखों का जादू। लेकिन आँखों का जादू नहीं है। अगर लोआ कृमि का इन्फेक्शन होता है तो लोएसिस हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है, आँख की रोशनी चली जाती है, हम लोग बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। तो ये तो हमने एक कॉमन बात कही कि कुछ कृमि जो होते हैं वो आँख को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जो कॉमन जो साधारण तौर पे जो मिलते हैं हमारे एरियाज में भी, गोल कृमि है, चाबुक कृमि जिसको विप वर्म बोलते हैं, हुक वर्म है, पिन वर्म है, इनका एक कॉमन प्रभाव है कि हमारे रक्त को अल्प रक्तता कर देते हैं, एनीमिया करते हैं, कमजोरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल केसेस में हानि नहीं पहुंचती है, लेकिन अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, प्रभाव ज़्यादा पड़ता है तो धीरे धीरे आँखों की रोशनी भी छिन्न होती है, भी देखा गया है। या शरीर पर, स्किन पर जो है लाल रैशेज, चकत्ता पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि वर्म का इन्फेक्शन हो गया है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस का बनना, पेट दर्द होना, कभी कभी बर्निंग के साथ पेट दर्द होना ये भी होता है, और भूख नहीं लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, क्योंकि आपके पोषक तत्व तो इन्होंने चुरा लिए हैं। अब आपको लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए, तो खाना ज़्यादा खाएंगे तब भी आपके शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पोषक तत्व इन्होंने चुरा लिए हैं। तो इसीलिए भारत सरकार की योजना है जिसमें कृमि उन्मूलन अभियान छेड़ा गया है, और इसके लिए एल्बेंडाजोल दवाई दी जानी है। कोई बच्चा बचे नहीं, खास करके बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, बड़े भी होते हैं, बड़ों को भी खाने की ज़रूरत है। कभी कभी 2 सप्ताह के बाद इनको रिपीट किया जाता है दवाई को, या फिर 6 महीना के बाद खिलाया जाता है, लेकिन जो भी हो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसको खाना उचित होता है। और वो जो दवाई होती है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल ज़्यादा प्रभावशाली होता है और ये कैंसर अवरोधी भी होता है। ऐसा रिसर्च में देखने को मिला, बहुत सारे रिसर्चर्स के पेपर्स हैं जिसमें कहा गया है कि एल्बेंडाजोल बहुत ही प्रभावशाली दवाई होती है। ये कृमि से हमारे शरीर को मुक्त करती है, इसीलिए हमें इसका सेवन जब डॉक्टर कहें तब हमको इसको करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हम लोगों का पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमें पोषण से, भोजन से, पोषक तत्वों को लेकर के हमारे रक्त में देता है, हमारे पूरे शरीर को देता है, जिसकी वजह से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, स्वस्थ रहते हैं हम लोग, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और हम अपना कार्य भलीभांति कर सकते हैं। शारीरिक रूप से अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रहें, अपना काम करें, पढ़े लिखें, आगे बढ़े। भावी देश के भविष्य वही हैं, उन्हीं के हाथों में है। तो नेशनल डिवर्मिंग डे पर आप सभी यह प्रण लें कि किसी के घर में कोई भी बच्चा छूटे नहीं, और उम्र सीमा जो सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है इस अभियान के तहत वह है 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों को इस दवाई को खिलाना है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ, लेकिन उसके पहले एक और वर्म है मेरे पास, आपको दिखाना चाहूँगी। आप इसको देखिए, बिल्कुल फीता जैसा चपटा है, एकदम चपटा, फीता कृमि बोलते हैं। ये हेलमिन्थ्स नहीं है, प्लेटी, हालांकि हेलमिन्थ्स में मान सकते हैं, उसके पहले का ये जंतु है, प्लेटी हेलमिन्थिस बोलते हैं, फ्लैट वर्म, चपटा कृमि। ये चपटा होते हैं और एकदम चपटे, देखिए आप, लगेगा कि कोई फिल्म चिपकाया हुआ है इस पर। ये टेप वर्म है। ये टेप वर्म भी वही काम करता है जो गोल कृमि करते हैं, हमारे शरीर से पोषक तत्वों को चुराते हैं। और इनका ये जो हमारे शरीर में आते हैं, ये अपना जीवन साइकिल मनुष्य और सूअर, पिग में, दोनों में
इनका चक्रण जब होता है तब ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। और अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से पका हुआ मीट ना हो, सुअर का पोर्क जिसको हम लोग कहते हैं, तो अनकुक्ड पोर्क खाने से भी इसका ट्रांसफ़र ह्यूमन बॉडी में हो जाता है। बहुत जिद्दी होते हैं ये, जल्दी शरीर से निकलते नहीं हैं। इसीलिए हमें हाइजीन जो है मेंटेन करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें बिल्कुल स्वच्छता का पालन करना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर के परीक्षण में रहना चाहिए। जो भी अभियान देश में चलाए जाते हैं वो हमारे भले के लिए होते हैं, उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। इसी के साथ आप सबों को बहुत 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 धन्यवाद।